दोस्तों आपके अपने चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। देखा हमने किस तरीके से कल सिर्फ एक ट्रिक यानी ये हाथ वाली ट्रिक को याद रखना था और इजी वे में जितने भी क्वेश्चन थे दाएं बाएं के आराम से विद इन 5 सेकंड के अंदर सोल्व हो रहे थे, चाहे 6 लाइन का हो चाहे 5 लाइन का हो। तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम करते हैं। मैं फिर से बताता हूं, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज पहला लेक्चर जरूर अटेंड करें। और फिर भी बताता हूं मैं, दायां बायां हमारा जो ये हाथ है, इस हाथ में जो ब्लैक पोर्शन है यानी कि ये पीछे वाला काला वाला पोर्शन, अब ब्लैक में आ रहा है बे, तो बे और बाएं में भी आ रहा है बे, यानी इसको बायां मानेंगे। और दही खाते हम, दही इस साइड से खाते हैं, ऐसे थोड़ी खाते हैं, इस साइड से दही खाते हैं और दही में दे आ रहा है और दाएं में भी दे आ रहा है, तो इसको दायां मानेंगे। अब आपको कैसे क्या मानना है इसके अंदर कल बताया था, फिर भी बताता हूं कि उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम है। आपको ये अपना ये हाथ यहां पर रखना और इस तरीके से मोड़ना है। अगर यहाँ पर आप पश्चिम की ओर है तो इस प्रकार से रखेंगे तो दायां ऊपर होगा और ये बायां नीचे, यानी ब्लैक पोर्शन, यानी ब्लैक से ही बायां नीचे। अगर आप उत्तर की दिशा में तो ब्लैक, यानी कि ये बायां इधर दायां इधर। आप इस साइड में है तो बायां ऊपर दायां नीचे, आप इस साइड में है तो बायां इधर और दायां इधर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से हमारे शुरू करते हैं। आप खुद देखना कितना ईजी रहने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है कि आदित्य के घर का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर है। अब यह देखिए आप, ये मान लीजिए आदित्य है और इसके घर ये पूर्व दिशा की ओर है ना। इस तरफ जो इसके घर का दरवाजा है, अपने घर के पिछली तरफ से सीधे 50 मीटर चलता है। अब देखिए दरवाजा इधर है लेकिन पीछे की तरफ यहां से यानी इस तरफ ये कितना चल रहा है, 50 मीटर। 50 मीटर यानी उल्टा चल रहा है। दरवाजा तो आगे है लेकिन पीछे की ओर से जा रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। अब देखिए ये इधर जा रहा है। अब बायां पोर्शन कौन सा है हमारा, है ना, किसकी बोल रहा है, दायां, दाईं ओर मुड़ता है। अब दायां वाला तो ऊपर है। अब ऊपर की ओर कितना चलता है, 50 मीटर। यहां पर भी ये 50 मीटर चल रहा है। आगे बोल रहा है अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। अब बाईं ओर देखिए, यहां से बायां फिर कौन सा होगा, ये वाला बायां। तो कितना चल रहा है यहां से, 25 मीटर। 25 मीटर यहां चल रहा है। अब आगे बोल रहा है कि रुक जाता है। अब आदित्य प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभ कहां से किया था, यहां से। अब यहां से आप देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है और ये वाला कौन सा था, पश्चिमी, ये पूर्व। अब ये यहां पर है इस जगह पर लास्ट में। तो अब यहां से अगर देखेंगे तो ये तो को क्या हो गया, पश्चिम दिशा, और ये हो गई उत्तर। तो इसका मतलब ये उत्तर और पश्चिम के बीच में ही है ये वाला पोर्शन। तो हमने कल ही बताया था मैंने कि उत्तर और पश्चिम, यानी ये उत्तर पहले आएगा और पश्चिम, यानी कौन सी दिशा में है ये, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर जो होने वाला है इसके अंदर उत्तर पश्चिम का है डी वाला ऑप्शन, यानी कि आपका डी वाला आंसर है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि एक गोलाकार मैदान के केंद्र पे खड़ा हूं, यानी खुद के लिए बोल रहा है ये गोलाकार केंद्र है, ये इस प्रकार से, ये इस केंद्र में ये खड़ा है। अब ये बोल रहा है कि आगे मैं मैदान के किनारे दक्षिण में नीचे जाता हूं। अब यहां से, अब ये केंद्र पे तो खड़ा है पहले से ही, अब ये दक्षिण में, यानी दक्षिण तो नीचे होता है तो दक्षिण में जाता है, यहां पर चला गया किनारे पे, और फिर बाएं मुड़ जाता हूं। अब देखिए यहां से जो बाएं वाला यानी ब्लैक पोर्शन इधर, तो ये बायां, तो अब ये कहां मुड़ गया, इधर। अब इधर मुड़ गया यानी इसका मुंह इधर है। अब आगे बोल रहा है कि मैदान की परिधि पर इसकी लंबाई के 3/8 हिस्से के बराबर चलता हूं, यानी कि 8 हिस्से, टोटल 8 हिस्से। अगर मैं ऐसे करूं तो कितने हिस्से हो रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे। यानी कि अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हिस्से हो गए। और ये बोल रहा है कि मैं 3, यानी कि ये बोल रहा है कि 3/8वें हिस्से के बराबर चलता हूं, यानी कि एक हिस्सा तो यहां से ये चलेगा, फिर दूसरा हिस्सा यहां तक चलेगा और फिर तीसरा हिस्सा यहां तक, यानी 8 में से 3 हिस्से तक चलता है। अब ये बोल रहा है कि फिर मैं पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता हूं। अब इसका मुख तो इधर है, अब पश्चिम इसके लिए कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन इधर, इसका मुख इधर। देखिए उत्तर इधर है, इसके लिए दक्षिण इधर है, पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है। तो ये पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता हूं और सीधे चलकर परिधि पर स्थित विपरीत बिंदु पर आ जाता हूं। परिधि का मतलब होता है ये किनारा, चारों ओर वृत्त की परिधि होती है, आपने सुना होगा इस किनारे के। तो ये बोल रहा है यहां से अब मैं विपरीत के यहां पे आ जाता हूं, विपरीत किनारे पे, यानी कि यहां पे था, इससे विपरीत यहां पे आ गया है मुड़कर, पश्चिम में मुड़कर। अब ये बोल रहा है कि विपरीत बिंदु पर आ जाता हूं तो प्रारंभिक स्थान से मैं किस दिशा में हूं। अब प्रारंभिक स्थान कहां पर था, ये वाला। अब ये यहां से बोल रहा है कि अब मैं किस दिशा में हूं, तो ये वाली दिशा यहां पर लास्ट में यहां पे है। तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण, और ये कौन सी है, पश्चिम।
तो अब ये कौन सी दिशा में है? दक्षिण और पश्चिम। तो इसका उत्तर है दक्षिण और पश्चिम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना। एक बार इसको वापस देके इस प्रश्न को आप रिवाइज करके अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए हम चलते हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। और हाँ, कोई सोच रहा होगा सर आप किस प्रकार के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो मेरा ये मानना कि आप छोटे मोटे जो क्वेश्चन है दाएं बाएं वाले वैसे ही कर लेंगे, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। एग्जाम के लेवल जो है आजकल कुछ अलग तरह के पैटर्न से आता है, तो इसीलिए आप इन पैटर्न को अगर याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने की आपकी आदत होगी, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, है ना, डायरेक्शन वाले में आप इजी वे में कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन करने की आदत है तो फिर ये छोटा मोटा बायां दायां वाला तो क्वेश्चन आप ऑलरेडी बिना पेन उठाए ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज ने बिंदु x से बिंदु y तक सीधी 80 मीटर की दूरी तय की। ये मान लीजिए x है बिंदु और ये वाला बिंदु जो है y है। अब यहां से दूरी इसने 80 मीटर तय की, 80 मीटर दूरी तय की है ना। अब कोई बालक सोचेगा कि सर मैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्या? हाँ, आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिशा नहीं दे रखी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको नहीं दे रखा है, तो आप ऐसे भी इसको मान सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा उसमें। आगे बोल रहा है वह दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, है ना। x से y तक तो गया इधर, और अब ये कहाँ मुड़ा है? ये दाईं ओर मुड़ा। अब दायां देखो नीचे की ओर, अब नीचे की ओर मुड़ा और कितना चला? 50 मीटर चला है। इसके बाद, है ना, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 70 मीटर चला। अब देखो दाईं ओर, यहां से अब दाईं ओर तो ये वाला, अब कितना चला है? 70 मीटर चला। इसके बाद बोल रहा है और दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। अब यहां से भी अंत में, यहां से भी अब दाईं ओर, अब इस साइड से दाईं ओर यानी ऊपर वाला हाथ, अब यहां से कितना चला? ये 50 मीटर, ये चला 50 मीटर। तो अब ये बोल रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा। प्रारंभिक स्थान कौन सा था? यहां से स्टार्ट किया इसने, और अंतिम कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो ये है इनिशियल आई यानी प्रारंभिक, और ये है फाइनल, है ना, लास्ट अंतिम वाला। अब यहां से खुद देखिए आप, अगर ये दूरी कितनी है हमारी? 80 है। अब 80 और ये दूरी कितनी? 70। और 70 को अगर मैं यहां से लेकर उठा करके यहां ले जाऊं तो इसका मतलब 70 तो इसके बराबर हो गया। यहां तक ये क्या हो गया? देखिए 70, ये 70 था, ये 70, और ये टोटल 80 है, तो इसका मतलब 70 तो यहां तक हो गया, तो बचा हुआ ये 10 बच गया ना यहाँ पे। तो इसका मतलब कितनी दूरी है? 10 मीटर। और 10 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? ए वाला ऑप्शन है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो चलते हैं एक और हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रसिक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, यानी ये मान लीजिए ये ऊपर गया 20 मीटर, है ना, 20 की बोल रहा है ना, हाँ 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ जाता। अब देखिए उत्तर दिशा इधर हाथ की, अब दायां तो इधर, तो ये दाएं मुड़ गया, इधर दाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। अब 30 मीटर तो ये मान लीजिए ये 30। देखिए थोड़ा कॉमन सेंस ऐसा रखे, आपकी 20 मीटर छोटा होता है, 30 मीटर ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा थोड़ी लंबी लकीर ली हमने, लाइन लंबी ली है ना, ये हमेशा फॉलो करें आप। फिर वह, है ना, 30 मीटर चलता है और फिर वह दाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से दाएं यानी कि नीचे की ओर मुड़ जाता है। अब कितना चल रहा है वो? 35 मीटर। अब 20 तो यहाँ है, अब 20 यहाँ है, और इसका मतलब क्या है? 20 तो इसके बराबर आया है, 15 और आएगा नीचे, तो इतना लंबा यहाँ तक लेना पड़ेगा हमें। तो ये 35 मीटर चला। इसके बाद बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ से अब बाईं ओर, तो बायां वाला तो ये पोर्शन है, तो यहाँ से कितना चला ये? 15 मीटर, 15 मीटर चलता है। वह अपने चलता है, फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से भी देखिए बाईं ओर, अब बाईं ओर यानी कि ऊपर की ओर। अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो वापस कितना चल रहा है? ये 15 मीटर। तो यहाँ से भी ये चल रहा है 15 मीटर, ये 15 मीटर। तो अब ये बोल रहा है कि वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर होगा। मूल स्थान कौन सा था? ये वाला, ये आई यानी इनिशियल यानी प्रारंभिक, और अंतिम कौन सा है? ये वाला, यानी कि ये अंतिम। अब ये बोल रहा है कि कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो देखिए अगर यहां से देखा जाए तो ये कौन सी दिशा है? यहां पर अगर इसे हम माने तो ये दूरी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहां से अगर देखें तो ये तो पूर्व दिशा है, इधर से देखेंगे पूर्व, तो एक तो हो जाएगा इसमें पूर्व दिशा। अब बोल रहा है कितनी दूरी पर है। अगर मैं यहां से यहां की बात करूं तो आप देखिए ये है 30 मीटर, तो सेम टू सेम 30 मीटर यहां आ जाएगा, तो 30 मीटर तो ये हो गया। और इधर देखेंगे तो 15 मीटर ये है, तो सेम टू सेम ये 15 मीटर यहां पे हो जाएगा, ये वाला, तो 15 मीटर ये, तो 30 तो ये और 15 है, तो कितना हो गया? 45। तो 45 मीटर पूर्व दिशा,
कौन सा ऑप्शन है आपके यहाँ पर? डी ऑप्शन, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट है इसके अंदर, है ना। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो आप इजी वे में उसे आराम से कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन भी अक्सर आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल जाते हैं, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं, है ना। एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। लॉन मतलब एक जगह मान लीजिए, पीठ, है ना, एक दूसरे की ओर पीठ, यानी कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे पीछे उस दिशा में कोई खड़ा होगा, एक दूसरे की ओर मुंह नहीं रहना चाहिए। विक्रम की परछाई बिल्कुल बाएं हाथ की तरफ पड़ रही थी, तो शैलेश का मुंह किस दिशा की ओर रहा होगा? देखिए इसके अंदर सबसे बढ़िया कंसेप्ट ये है, हमें इतना ही याद रखना है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से उगता है। सूर्योदय कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से। अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में। बस कंसेप्ट है, काम आ गया, हो गया काम। यहाँ देख लीजिए आप, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो सूर्योदय होता है इधर से, ये रहा सूर्य। अब ये बोल रहा है वो विक्रम और शैलेश एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं, और जो विक्रम की परछाई बिल्कुल बाईं हाथ की तरफ पड़ती है, ये मान लीजिए विक्रम है, ये विक्रम है, और इसका मुंह जो है उस साइड में है, और ये मान लीजिए शैलेश है, और इसका मुंह किधर है? इस साइड में है। अब एक दूसरे की ओर पीठ हो गई, उसका मुंह उधर, इसका मुंह इधर। अब उसका मुंह इधर, तो देखिए बायां हाथ तो ये हो गया, इसका बायां हाथ, तो इसकी परछाई भी तो इधर पड़ेगी, क्योंकि सूर्य जब आ रहा है इधर से, सूर्य की किरणें, तो परछाई तो विपरीत पड़ती है, तो इधर पड़ने लग गई बाएं हाथ की तरफ। तो इसका मतलब क्या है? ये बाईं तरफ किसके लिए पड़ रही है? विक्रम। तो विक्रम का मुंह किधर है? उत्तर की ओर। तो अब ये बोल रहा है शैलेश का मुंह किधर होगा? तो इससे जस्ट उल्टा है, तो शैलेश का मुंह तो इधर होगा, नीचे तो कहाँ होगा? दक्षिण। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी वाला ऑप्शन राइट है इसमें। तो चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई उसके दाहिने ओर पड़ रही थी तो सुमित का मुंह किस दिशा की ओर होगा? इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें, क्योंकि पहले वाला जो क्वेश्चन करा है इससे जस्ट पहले उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, और मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था कि सूर्योदय जो होता है पूर्व से होता है, अस्त कहाँ होता है? पश्चिम की ओर होता है। बस उसी कंसेप्ट पे आपको चलना है, और मुंह जो इनके एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसका बिल्कुल जवाब देना आप बिल्कुल ना भूले, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब लिखे, और एक बार इसे ट्राई जरूर करें घर पे, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की लाइनें बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे समझने का प्रयास करें कि दो बसें 150 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य सड़क के विपरीत बिंदुओं से चलती है। यानी मान लीजिए अगर यहाँ पर एक बस यहाँ है, एक बस यहाँ है, और इसके बीच की जो दूरी है 150 किलोमीटर है ना, 150 किलोमीटर। ये बिंदु मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी। अब एक बस तो चल रही इधर से और एक बस चल रही इधर से, विपरीत की बात कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि पहली बस 25 किलोमीटर चलती और दायां मोड़ लेती है ना, 25 यहाँ से, मतलब ये इधर 25 किलोमीटर, यानी कि मान लीजिए यहाँ तक जो है 25 किलोमीटर चल रही है, और अब दायां मतलब इधर से चल रही है, दायां तो देखो नीचे की ओर, तो ये नीचे मुड़ गई। अब ये आगे बोल रहा है और 15 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से जो है ये 15 किलोमीटर चल रही है। फिर आगे बोल रहा है कि और दायां मोड़ लेता है और 15 किलोमीटर चलती है, ये तो हो गया। यह फिर बाईं ओर मुड़ती और 25 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से बाईं ओर देखिए, हमारा हाथ इस तरह से लेना है बाईं ओर, तो ये हो गया। और अब कितना चल रही है? 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलती है, तथा मुख्य सड़क की ओर मुड़कर वापस उसी सड़क पर आ जाती है। अब मुख्य सड़क तो ये रह गई, मेन सड़क, तो यहां पर वापस चल करके यहां आ गई, इस बिंदु पर आ गई वापस, ठीक है। अब आगे बोल रहा है इसी बीच कुछ खराबी के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 35 किलोमीटर ही आगे चल पाती है। मतलब ये जो बस है ये सिर्फ कितना किलोमीटर? 35, यानी कि यहां मान लीजिए 35 किलोमीटर ही चल पाई। तो लास्ट में ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की अब दूरी कितनी है? मतलब ये एक तो यहां आ गई और एक बस कहां आ गई? यहां पर। अब ये बोल रहा है इनके बीच की ये वाली दूरी कितनी है? तो हमें पता है, देखिए 25 किलोमीटर ये, और इस 25 को मैं देखूं सेम टू सेम, तो ये यहां पर आ जाएगा, ये 25, क्योंकि ये दूरी जो है इसके बराबर होगी, तो इसका मतलब ये भी 25 किलोमीटर है। तो टोटल ये कितना किलोमीटर चल गई? ए कितना चली? ए चली है 50, और बी कितना चली है? यहां पर बी चली है 35 किलोमीटर चली है। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 85 किलोमीटर। अब 85 किलोमीटर तो ये चल चुकी है, कितने में से? 150 में से।
तो हम 150 में से घटा देंगे, 150 में से घटाएंगे 85 तो कितना बचेगा, यहाँ से घटाएंगे हम तो 5 बचेगा और इधर 4 है तो इधर 6, यानी कि 65 किलोमीटर। तो 65 किलोमीटर आपका ऑप्शन है ए वाला, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने भी बड़ी लाइनें दी हो, कैसा भी दिया हो, हम विद इन 5 या ऐसे क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड के अंदर इजीली कर सकते हैं। तो चलिए सेम टू सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप सीरियस नहीं है तो प्लीज़ सीरियस हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्स और वाई 200 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि यहाँ से अगर देखिए, अगर ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 200 मीटर है। हाँ, इसको अच्छे से समझे आप। तो 60 मीटर चलने के बाद वाई बाएं मुड़ता है। अब 60 मीटर यहाँ से जो ये वाई जो है 60 मीटर मान लीजिए यहाँ तक चल रहा है, ये चला है 60, और 60 मीटर चलने के बाद ये देखिए इस तरह डायरेक्शन होगी तो ये बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब नीचे, और बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ कितना चला है 20, ठीक है। अब आगे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से नीचे की दिशा है तो दाएं तो ये वाला हो गया, दाएं चला और ये कितना चला है यहाँ से 40, ये चला है 40। फिर आगे बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और उसी सड़क पर आ जाता है। अब यहाँ से दाएं देखिए, दायां तो ऊपर होता है, दाएं यहाँ तक आ गया है, वापस इसी सड़क पर आ गया है, ये यहाँ पर आ गया है। तो आगे बोल रहा है कि यदि x और y एक समान गति से चलते तो अब उनके बीच की दूरी, अब यानी देखिए 60 पहले चला, 20 चला, फिर 40, अब 40 से जो यहाँ पर गया तो इसका मतलब ये जितना 20 है उतना ही वापस गया है 20, तो 20। अब टोटल y ने कितनी दूरी तय करी, 60 और 2 80, 80 और 2 120, 120 है ना, 120 और ये वापस 20, 140। तो y ने जो टोटल दूरी तय करी 140 मीटर। तो इसका मतलब सेम टू सेम दूरी, ये बोल रहे एक चाल से चल रहे हैं। जब 140 मीटर दूरी जो है y ने तय करी, इसका मतलब x ने भी कितनी करी होगी 140। अब 140 करिए तो यहाँ से आप देखिए, अगर ये x चलना प्रारंभ किया तो 60 तो यहाँ हो गया मीटर। अब ये देखिए 40 जो है ये सेम टू सेम ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, क्योंकि इतना कितनी लंबाई यहाँ पर है, तो ये तो हो गया 40 मीटर। तो 60 और 40 यहाँ तक कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 100 मीटर। अब 100 मीटर हो गया तो ये बचा हुआ कितना है, ये भी तो 100 मीटर बचा हुआ है, क्योंकि टोटल कितना है 200। अब 200 में से 100 तो ये हो गया, तो 100 ये बचा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि y जो है एक दोनों जो है बराबर चाल से चलते हैं। तो y 140 चला है तो x भी तो 140 चलेगा, यानी कि 100 तो यहाँ चल गया, फिर 40 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आकर के रुकेगा, क्योंकि 100 तो यहाँ चला, फिर 40 जो है और चलेगा 140। क्यों, y भी तो 140 चला था, तो 140 y का तो इधर होकर के गया इसलिए यहाँ आया। तो ये तो सीधा सीधा ही जा रहा है, क्योंकि इसके मुड़ने की बात ही नहीं करी है। तो a तो आकर के रुक गया, x जो है यहाँ पर रुक गया तो x डैश मान लीजिए, और y यहाँ रुका तो y डैश मान लीजिए। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, ये देखिए 40 ही तो है, ये वाली 40 दूरी तो इनके बीच की, तो x और y के जो बीच की दूरी है वो 40 मीटर। आपका जो ऑप्शन है इसमें सी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो अक्सर ध्यान रखें कि जब दूरी की अगर बराबर बात कर रहा है, चाल हमेशा अगर बराबर की बात कर रहा है, तो आपको इसी तरीके से उस कंसेप्ट को लगाना है। तो चलते हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। अलग प्रकार का क्वेश्चन करते हैं हम, यानी कि PQRSTUVW, यानी कि टोटल ये 8 जने हैं जो एक गोल मैच के चारों ओर समान दूरी पर इस प्रकार बैठे। देखिए 8 जने हैं यहाँ पर, टोटल 8, PQRSTUVW, यानी कि 4 ये और 4 ये। अब बोल रहा है एक गोल मेज, यानी कि ये रही गोल मेज, इस पे समान दूरी पर बैठे। अब समान दूरी पर कैसे बैठेंगे, देखिए अगर मैं इसके 8 भाग करूं, टोटल इस प्रकार से होंगे। अभी 8 भाग है तभी तो झाँक करके ये समान दूरी पर बैठेंगे, यानी एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऐसे करके लगातार, तभी तो समान दूरी होगी। वरना आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ नहीं बिठाऊँ, यहाँ बिठाऊंगा तो 4 ही बैठ पाएंगे समान दूरी पर, इसलिए हमें 8 पॉइंट ऐसे लेने पड़ेंगे। अब ये आगे बोल रहा है वे घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में क्रम में बैठे हैं। जैसे मान लो अगर P यहाँ बैठा तो PQRS, जैसे घड़ी की सुई चलती है ऐसे बैठे हैं, PQRSTUVW, इस प्रकार से। तो आगे बोल रहा है यदि V उत्तर दिशा में बैठा है, अब उत्तर दिशा कौन सी है हमारी, ये वाली, तो यहाँ कौन बैठा है V यानी कि ये लास्ट। अब V, अब देखिए कैसे बैठेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में इधर, तो V से आगे क्या है W, तो W तो यहाँ बैठा है, तो इसका मतलब W तो खत्म हो गया, तो यहाँ से कौन स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ से तो P हुआ होगा, तो P फिर आगे चलता रहेगा QRSTU, और ये देखो V आ गया W। अब ये 8 इस प्रकार से अरेंजमेंट करके बैठे हैं।
तो ये बोल रहा है तो एस की स्थिति क्या होगी, यानी कि केंद्र से आपको जो है एस की स्थिति देखनी है। यहाँ से अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये नीचे वाला पोर्शन तो हो गया दक्षिण, और अगर मैं इसको देखूँ ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, पश्चिम, ये पश्चिम दिशा है। तो इसके बीच यानी कि एस तो यहाँ बैठा, तो ये वाला पोर्शन पूरा, अब ये वाला पोर्शन किस में जाएगा, पूरा दक्षिण पश्चिम में। तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। आपके इसमें ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन है ना, डी वाला ऑप्शन इसमें जो है राइट है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फिर मुझे बताना कि आपको सेशन कैसा लगा है। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे हम लगातार कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम में आपको ए, सी, बी और डी यहाँ देख करके अब ये जो दिशा है उसने उल्टी पुल्टी कर दी है, यानी कि इधर तो इसने साउथ यानी दक्षिण रख दिया है, ये साउथ यानी दक्षिण, और ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट यानी कि ये पूर्व दिशा ऊपर की ओर रहने दी इसने, और ये पश्चिम दिशा नीचे की ओर। तो अभी क्वेश्चन जो है इसका ये बोल रहा है कि ए मैदान को तिरछा पार करना प्रारंभ करता है। मान लीजिए ये अगर मैदान है, अब तिरछा ना तो इधर जाएगा ना इधर, तिरछा मतलब इधर इस साइड में है ना, ये यहां से पार करना चाहता है सीधा इधर तिरछा, ठीक है ना। अभी बोल रहा है आधी दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। देखिए पूरी दूरी ये है अगर तिरछा चलेगा तो, लेकिन आधी दूरी तो कहाँ है, यहीं पे खत्म हो जाती है आधी दूरी। तो यहाँ आ गया और ये बोल रहा है यहाँ आने के बाद वह है ना दाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ जैसे ही जाएगा, अब ये हाथ देखिए हमारा ये इस प्रकार से, तो दायां कौन सा है, ऊपर, तो ये ऊपर की ओर मुड़ गया, इधर ये मुड़ गया, यहाँ पर इधर चला गया। और फिर बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ जाता है, कुछ दूरी चलकर फिर से क्या मुड़ता है, बाएं। अब ये हाथ हमारा इधर है, देखिए बाएं तो नीचे की ओर, तो ये इधर मुड़ गया, इधर जा रहा है अब वापस। तो अब ये बोल रहा है तो अब ए किस दिशा की ओर जा रहा है, तो हमें हमारी दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं लेनी है, जो इसने डायग्राम में मान रखी है हमें वही लेनी है। तो डायग्राम में देखिए इधर जा रहा है, इसका मतलब कौन सा एरिया है, ये इस प्रकार से इस दिशा में जाएगा तो ये एरिया कवर होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक तो पश्चिम है और एक उत्तर। उत्तर दक्षिण को हमेशा हम प्राथमिकता देते हैं, इसलिए उत्तर और पश्चिम होगा इसमें। तो उत्तर और पश्चिम मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। इसका जो आंसर होने वाला है उत्तर और पश्चिम, आपके जो ऑप्शन होगा इसमें बी वाला, है ना, बी वाला ऑप्शन आपके राइट है। तो चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो जो चित्र दिया गया उसी का दूसरा क्वेश्चन है कि उपरोक्त चित्र में दिए गए मूल स्थान से ए और बी दक्षिणावर्त दिशा में बढ़ते हुए एक भुजा पार करते और उसके बाद परस्पर तिरछे कोने पर आ जाते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब है कि घड़ी की सुई की तरह। अब ये ए जो है देखिए एक भुजा पार कर रहा है, अब एक भुजा इसने पार करी, बी ने भी एक भुजा यहाँ पर पार करी, क्यों, घड़ी की तरफ चल रहे हैं। अब घड़ी की तरफ चलेंगे यानी ए इधर आएगा और ये बी जो है ऊपर की ओर जाएगा, तो ये आ गए। और अब ये बोल रहा है कि इसके बाद ये तिरछे कोने पे चले जाते हैं। अब ए आया यहाँ आया, तो ए का तिरछा कोना कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये ए जो डैश है यहाँ पहुँच गया, डैश का मतलब है कि लास्ट बार यहाँ पहुँच गया। बी जो है बी यहाँ गया और इसका तिरछा कोना यानी ये वाला, तो बी डैश ये यहाँ पहुँच गया। इसके बाद ये बोल रहा है कि सी और डी दक्षिणावर्त दिशा में बढ़ते हुए एक भुजा पार करते हुए इसके बाद ये भी विपरीत यानी तिरछे कोने पे चले जाते हैं। अब देखिए दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की तरह, तो घड़ी की तरह डी कहाँ गया, यहाँ पर, और डी आ गया और तिरछे कोने पे यानी कि ये तिरछा कोना इसका ये, तो डी डैश यहाँ पर आ गया। और सी की बात करें तो सी भी जो है दक्षिणावर्त में जाएगा यहाँ पर, तो सी के जो विपरीत है तिरछा कौन आ गया यहाँ पर, तो सी डैश यहाँ। तो अब ये बोल रहा है कि दी हुई मूल आकृति ए डी बी सी किस में बदल जाती है ना, ए डी बी सी यानी कि ए डी बी सी यहाँ से स्टार्ट करना है तो किस में बदल गई, एक तो डी और यहाँ क्या आया बी, और एक है यहाँ पर सी और ए, सी और ए। ये जो आंसर है आपका आपके ऑप्शन में आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसने जो बुक वाला है उसने प्रिंटिंग मिस्टेक करके सी और डी जो है इसने दक्षिणावर्त लिख दिया घड़ी की सुई की तरह। एक्चुअल में जो आंसर है ऑप्शन में कब आएगा, जब सी और डी जो इसको वामावर्त लिखेगा। वामावर्त का मतलब होता है उल्टा घूमना, वामावर्त दिशा। अगर ये सी और डी के लिए वामावर्त लिखता है तभी जाके आंसर आएंगे, और ना यहाँ पर डी बी सी है, आपका डी बी सी है, कोई से ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सी और डी को मैं वामावर्त घुमाऊँ यहाँ से, वामावर्त यानी कि उल्टा, तो यहाँ से देखिए डी कहाँ चला जाएगा, डी यहाँ पे था तो यहाँ जाएगा, और डी वापस फिर तिरछा कोने पे यहाँ जाएगा, तो डी कहाँ आएगा फिर यहाँ। और सी की बात करो तो सी भी उल्टा यानी कि यहाँ आएगा, और यहाँ से आते हुए तिरछा यहाँ जाएगा, तो सी यहाँ आएगा। तो अब जाके ऑप्शन बनेगा कि सी जो आएगा ये सी, फिर आएगा यहाँ पर बी, और यहाँ आएगा डी, और यहाँ आ जाएगा ए। अब ये ऑप्शन कौन सा है, सी बी डी है, सी बी डी है, ए ऑप्शन है आपका।
तो जब ये वामाअर्थ की बात करेगा तब जाके ए ऑप्शन आने वाला है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वरना अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से आप चलेंगे तो आपका ऑप्शन डी बी सी आएगा। तो इसीलिए सी और डी दक्षिणा और दिशा है, वहाँ पर वामाअर्थ है। ये आर एस अग्रवाल जो बुक है उसका क्वेश्चन है। तो इसीलिए अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि मैं आपसे लगातार आपके जब तक एग्जाम होंगे तब तक जुड़ा रहूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो पेड कोर्स के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह से जो मेहनत कराते हैं उससे भी बेहतरीन मेहनत मैं आपको एज ए फ्री करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें आप और इसे अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।